बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक प्रोग्राम जब हम इसको कंपाइल करते हैं और उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है, तो वो जब हम उसको डबल क्लिक करते हैं और वो एग्जीक्यूट होता है, या अगर आप उसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो जब वो प्रोग्राम रन होता है तो वो किस फेज से गुजरता है। तो मेमोरी फेजेस से मेरा मतलब यह है कि वो कंप्यूटर उसको किस तरह से लोड करता है और फिर उसको रन करता है। तो ये एक बेसिक लेवल पे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा ताकि जब आगे वाली क्लासेस में हम प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे तो ये वाला जो प्री रिक्विजिट कॉन्सेप्ट है ये आपको पहले से आना चाहिए। तो एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। अगर आपको याद हो, हमने अपनी फर्स्ट क्लास में ये कुछ डायग्राम हमने देखा था कि जिसमें हमारे पास एक इनपुट होता है या इनपुट डिवाइसेस होती हैं, एक प्रोसेसर होता है और फिर आउटपुट हमारे पास होता है। तो हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है और वो फिर हमें आउटपुट देता है। ठीक है, यहाँ तक हमने स्टोरी की थी। आज की इस डायग्राम में मैंने दो कंपोनेंट्स और भी इसके साथ बना दी हैं। एक मैंने मेमोरी बना दी है और एक हार्ड डिस्क ड्राइव, जो स्टोरेज डिवाइस होती है हमारी, मैंने इसमें बनाई है। अच्छा, मेमोरी जो है कंप्यूटर की, वो टेम्पररी डाटा को सेव रखती है। टेम्पररी से मतलब ये है कि जब तक कंप्यूटर ऑन होता है तो इसके मेमोरी में वो डाटा सेव रहता है। लेकिन अगर कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है या बंद होके फिर दोबारा आप इसको ऑन करते हैं तो वो डाटा इससे चला जाता है, वो डिलीट हो जाता है और ये रिकवरेबल नहीं होता। इसी तरह से हमारे पास अगर हार्ड ड्राइव में कोई चीज़ सेव होती है तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट स्टोरेज। तो परमानेंट स्टोरेज से मतलब यह होता है कि वो उस पर परमानेंट रिजाइड करती है, उसमें परमानेंट सेव होती है। कंप्यूटर ऑफ हो या ऑन हो, वो यहाँ पर सेव होगा। तब तक वो फाइल इस पर सेव होगा जब तक हम एज ए यूज़र उसको खुद डिलीट ना करें या वो हार्ड ड्राइव खुद या किसी वजह से डैमेज ना हो जाए, तो वो इससे डिलीट नहीं होता। ठीक है, तो हम आज इस प्रोसेस को भी देखेंगे। चलिए सपोज कर ले कि ये हमारा मॉनिटर है, डेस्कटॉप है। ठीक है, इस पर ये भी एक फाइल पड़ा है, ये भी एक फाइल है, ये सारे कुछ फाइल्स हैं। ठीक है, ये भी एक फाइल है, ये भी किसी चीज़ का फाइल है, ये दोनों भी फाइल्स हैं। हमने आईडीई खोला अपने कंप्यूटर पर, आईडीई, उसमें हमने सी प्लस प्लस का कोड लिखा जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, ये कुछ कोड है जो मैंने सी प्लस प्लस के लैंग्वेज में लिखा है। अच्छा, इसको मैंने सेव किया किस नाम से? माई प्रोग्राम डॉट सी पी पी। जब मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ ना और इस नाम से सेव कर लेता हूँ, तो ये फाइल मेरे डेस्कटॉप पर यहाँ पर बन गई है। फॉर एग्जांपल इसको मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया है, तो ये इधर बन गई है। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जब हम इसको रन करते हैं तो मैं इस फाइल को या डबल क्लिक करता हूँ, या अगर आपको याद हो हमने डोस में इसको रन किया था, तो जब हम इसको रन करते हैं तो इस पे डबल क्लिक करते हैं। तो जब डबल क्लिक करते हैं तो ये हमें आउटपुट देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इधर सिर्फ सी आउट हेलो लिखा है तो वो कंसोल पर ये हेलो वर्ड को प्रिंट कर देगा। अब जब ये रन होता है, कंपाइल होने के बाद जब ये रन होता है, ठीक है, तो वो किस तरह से लोड होता है मेमोरी, तो हम और फिर मेमोरी से वो एग्जीक्यूट होता है, तो इस पे बात असल में करना है हमें। तो ये हमारा सीपीपी फाइल है, सोर्स फाइल जिसको हम कहते हैं। इसको जब आप कंपाइल करते हो तो उससे एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है और फिर इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को जब हम रन करते हैं तो वो रन होकर हमें हमारा आउटपुट देता है जो उसमें हमने किया हुआ है इधर सी आउट के लिहाज से। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा, हमारा सोर्स फाइल और एग्जीक्यूटेबल फाइल, जब हम इस फाइल को कंपाइल करते हैं तो वो हमें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के देता है। अब इस वक्त ये दोनों फाइल्स हमारे कंप्यूटर पर सेव होते हैं और परमानेंटली सेव होते हैं। तो ये कहाँ पर सेव होंगे? ये दोनों फाइल्स यहाँ कहीं हार्ड ड्राइव पर सेव होंगे, हार्ड ड्राइव पे सेव होंगे। ठीक है, मेमोरी में नहीं, हार्ड ड्राइव पर। तो मैं इस वाली जगह को जो रेड किया है ये हमारा सोर्स फाइल है, और जो मैंने मार्क लगाया है ब्लू, फॉर एग्जांपल ये हार्ड डिस्क पर मेरा ये exe वाला फाइल है। जब मैं इस exe फाइल पर ये वाला डबल क्लिक करता हूँ रन करने के लिए, ठीक है, और ये फाइल रन होती है, तो हार्ड ड्राइव पर ये वाला फाइल क्या होता है, मैंने डबल क्लिक किस चीज़ से किया? मैंने
माउस से किया, तो वो हमने इनपुट दिया प्रोसेसर को कि हमने ये वाला फाइल रन करना है। तो प्रोसेसर क्या करता है, मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको कहता है कि हार्ड ड्राइव से ये वाला फाइल निकाल दो और इसको रन कर दो। तो निकालने का मतलब क्या होता है कि इसको लोड कर दो मेमोरी में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर ऑलरेडी लोड होता है। क्यों? आपने कंप्यूटर रन किया है तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया होगा। वो कहाँ से लोड हुआ होगा? वो भी स्टोरेज डिवाइस से यहाँ पर लोड होता है। तो जब हम माउस से डबल क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि हम प्रोसेसर को कह रहे हैं कि भाई एक हार्ड ड्राइव पर ये वाला फाइल है, इसको मेमोरी में लोड करना है। तो प्रोसेसर जो ऑलरेडी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर चुका है, उसको क्या बोलता है, उसके ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्ड ड्राइव से इस फाइल को मेमोरी में लोड कर देता है, ठीक है? और मेमोरी में इसके लिए एक अलग सी जगह क्या करता है, सेव कर लेता है। और इसमें ये पूरा फाइल का क्या है, जो एग्जीक्यूटेबल है ना, एग्जीक्यूटेबल में बाइनरी कोड पड़ा होता है, ये मैंने आपको बताया भी था। इसमें बाइनरी कोड पड़ा होता है जो कि इसको ट्रांसलेट किया गया होता है और वो बाइनरी इधर होती है, तो वो बाइनरी असल में इधर आ जाती है, ठीक है? और फिर उसके बाद लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं। तो एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, प्रोसेसर एक एक लाइन को देखता है और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। तो अगर उसमें हमारा इस वक्त सिर्फ एक ही लाइन है, सी आउट हेलो, तो वो यहाँ से हेलो प्रोसेसर को जाएगा। वो जब देखता है कि मैं सी आउट यूज हुआ है तो वो हेलो को क्या करेगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। तो वो हमारे आउटपुट डिवाइस पर हेलो आ जाएगा, जो ये मैंने इसको डिस्प्ले किया हुआ है। तो इसमें जो याद करने वाली चीज़ है, ठीक है, वो सिंपल ये है कि चलो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि हम क्लीन स्क्रीन पे बात कर सकें। अच्छा, तो इसमें जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि जब भी कोई प्रोग्राम जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है वो रन होता है, तो वो सेव होता है आपके स्टोरेज डिवाइस पर। आपके यूएसबी ड्राइव पर भी हो सकता है, आपके हार्ड ड्राइव पर भी हो सकता है, ठीक है? वहाँ से वो लोड होता है रैम में, मेमोरी में, ठीक है? और उसको एक जगह अलॉट की जाती है रैम में, फॉर एग्जांपल ये वाली। तो अब ये वाली जो जगह है, ये इस प्रोग्राम के लिए है, इसमें सिर्फ इसका कोड पड़ा होगा। और फिर यहाँ से एक एक इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक प्रोसेसर काम करता है। तो अगर उसमें सेवरल इंस्ट्रक्शंस हैं सी आउट के बाद भी, तो वो इस तरह से एक एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता जाएगा। और अगर उसमें हमने आउटपुट को यूज़ किया है तो आउट के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो हमें हमारे इस आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ आउटपुट हमें देगा, ठीक है? ये फुल स्टोरी थी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए उसका मस्ट होना है मेमोरी में लोड होना। तो अब मैंने इधर मेमोरी पे क्यों फोकस किया है, हम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेमोरी के बारे में बताऊंगा कि मेमोरी को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो, और आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस वन, तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।